हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट कर श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करने की इच्छा हो कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए 1 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं ना। ओके सब कोई करें। हरे कृष्णा जल्दी। कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हरे ज्वाइन करने कृष्ण के लिए, गुरु चैंट जी। करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने से पहले एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के लिए, परंतु देखिए, अगर कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी ऐसा बात हो, कोई भी ऐसा ऐसे ऐसे विचार हो जिससे हम लोग भक्ति में और दृढ़ हो जाएं, तो एक्चुअली में वो हमारे लिए क्लास ज्वाइन करने से या क्लास में समझने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। उसी लिए पिछले कई दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी बातें, है ना? बहुत सारी बातें थी जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवतम थोड़ा धीरे चल रहा है। तो मे भी ये कर सकते हैं कि 9:45 के बाद जानने का कोशिश करें। देखिए, फ्रॉम वट एवर आई नो, क्या होता है, मैं डूब जाता हूँ, है ना? अभी अगर श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करेंगे तो फिर श्रीमद् भागवतम में डूब जाएंगे और फिर जो बातें बतानी है वो भूल जाऊंगा, है ना? और मैं वैसा नहीं हूँ कि मतलब नोट कर करके रखूं। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बताने बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सब से हम लोगों के हृदय में बहुत सारा बदलाव आता है। ठीक है, परंतु कोई बात नहीं। अभी फॉर द टाइम बीइंग यही करते हैं, है ना? 9:45 तक क्लास नॉर्मली सबसे पहले चलने देते हैं, है ना? उसके बाद फिर देखते हैं, अगर कुछ बातें करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो मे बी 10 PM पे बातें कर सकते हैं, 10 to 10:15, 10:20 कुछ ऐसा बात कर सकते हैं। देखते हैं। श्रीमद् भागवतम हर्ट नहीं होना चाहिए ना। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम कंफर्ट, ये भी ठीक नहीं। ये दोनों सही, दोनों बातें हैं। हमको श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना है, परंतु श्रीमद् भागवतम भी हम पढ़ने का प्रयास किस लिए कर रहे हैं? हृदय परिवर्तित करने के लिए। हो सकता है बहुत सारे पास टाइम सुने तब जाकर के एक बार हृदय परिवर्तित हो, परंतु एक बार शुद्ध भक्त को सुने, एक बार, है ना? हो सकता है हृदय परिवर्तित तभी हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, परंतु आज के लिए तो ऐसे ही करते हैं। पहले श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। बहुत सारी बातें हैं, और एक बात तो इतनी बड़ी है कि अगर 9:45 वाली बात आप नहीं समझे, नहीं सुने, तो ऐसा लगेगा जैसे सोना मिस हो गया, सोना, सोना गोल्ड, है ना? नींद नहीं, नींद गोल्ड। पता नहीं 9:45 पे बोले कि बाद में बोले, देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें, और चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम से। हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी ने प्रेयर किया था ना? कोई और हैंड रेज देख रहा हूँ? नहीं? हरे कृष्ण। कोई और हैंड रेज नहीं? तो आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा गुरु जी। मैत्रेय ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय, जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। तात्पर्य, इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या अनेक धुरंधर टीकाकारों ने की है। मनवांछित जीवन उद्देश्य प्राप्त करके करके भी ध्रुव महाराज क्यों प्रसन्न न थे? शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं प्रायः आसुरी होती है। कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से बदला लेने की सोचता है, कोई सर्वोच्च नेता बन जाना चाहता है, तो कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार वह अन्य सबों से स्पर्धा करता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसे आसुरी कहा गया है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठापूर्वक और गंभीरता से भगवान की सेवा करे। भविष्य में क्या होगा, इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। मुकुंद माला स्तोत्र के लेखक
राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार भगवान चैतन्य ने भी अपने शिक्षा शिक्षाष्टक में प्रार्थना की है, हे भगवान, मुझे न तो धन की तनिक इच्छा है, न मुझे भौतिक अनुयायी चाहिए और न भोगने के लिए सुंदर पत्नी चाहिए। मुझे तो केवल एक ही वस्तु चाहिए और वह है जन्म जन्मांतर आपकी सेवा। भगवान चैतन्य ने मुक्ति तक के लिए प्रार्थना नहीं की। इस श्लोक में मैत्रेय ने विदुर के प्रश्न का उत्तर दिया है कि ध्रुव महाराज अपनी विमाता के प्रति प्रतिशोध भाव से प्रेरित होकर न तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और न वे मुक्ति के संबंध में कुछ जानते थे। अतः वे मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं करता। उसकी आत्मा तो भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित रहती है, अतः वह भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा, तो वासुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति का बोध हो सका। वसु वसुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति का बोध हो सका। वसुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक कल्मश अनुपस्थित रहता है, अर्थात जहाँ प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों का प्रश्न नहीं उठता। अतः मनुष्य को भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चूंकि वसुदेव पद पर ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, अतः भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। ध्रुव महाराज तो ऐसा प्रतिष्ठित पद चाहते थे, जो उनके परदादा ब्रह्मा जी भी न प्राप्त कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति, विशेष रूप से ध्रुव महाराज जैसे भक्त के प्रति, जो 5 वर्ष की तपस्या में अवस्था में तपस्या हेतु जंगल चले गए थे, इतने वत्सल एवं कृपालु है कि भले ही उसका मंतव्य अशुद्ध रहे, वे उस पर विचार नहीं करते। उन्हें तो सेवा से प्रयोजन रहता है। किंतु यदि भक्त के मन में कोई विशेष मंतव्य रहता है, तो भगवान उसे किसी न किसी प्रकार जान लेते हैं और भक्त की भौतिक इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रखते। भगवान की भक्त के प्रति ऐसी कुछ विशेष अनुकंपाएं होती है। ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक प्रदान किया गया, जहाँ कभी कोई बद्धजीव नहीं रहा था। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ प्राणी ब्रह्मा को भी ध्रुवलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जब भी इस ब्रह्मांड में कोई संकट आ पड़ता है, तो देवतागण मिलकर क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के पास जाते हैं और क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने जो मांग की थी, अपने परदादा ब्रह्मा से भी उच्च स्थान, वह पूरी हो गई। इस श्लोक में भगवान को मुक्तिपति कहा गया है, जिसका अर्थ है जिनके चरण कमलों के नीचे समस्त प्रकार की मुक्तियां है। मुक्ति के 5 प्रकार है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य तथा साष्टि। ये पांचों मुक्तियां भगवान की भक्ति में लगे हुए किसी भी भक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किंतु इनमें से सायुज्य मुक्ति की कामना सामान्यतः मायावादी चिंतकों द्वारा की जाती है। वे भगवान के निर्विशेष ब्रह्म तेज से तादाकार हो जाना चाहते हैं। कई विद्वानों की राय है कि यद्यपि सायुज्य मुक्ति की गणना 5 प्रकार की मुक्तियों में की जाती है, वास्तव में यह मुक्ति है नहीं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भी मनुष्य पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। इसकी जानकारी हमें भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत से 10.2.32 प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है, पतन्त्यधः अर्थात वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। कठिन तपस्या के बाद अद्वैतवादी चिंतक भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाता है, किंतु जीवात्मा प्रेम व्यापार में सदैव पारस्परिक आदान प्रदान करता है। अतः यद्यपि अद्वैतवादी चिंतक भगवान के तेज से मिलकर सादाकार पद को प्राप्त होता है, किंतु भगवान से संगति करने एवं उनकी सेवा करने की कोई सुविधा न होने से वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है और उसके सेवा भाव की तुष्टि भौतिक कल्याणकारी क्रियाकलापों द्वारा, यथा मानवतावाद, परोपकार तथा परमार्थवाद द्वारा होती है। मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े सन्यासियों तक के पतन
के इतने ही उदाहरण हैं। अत- अतः वैष्णव चिंतक सायुज्य मुक्ति को मुक्ति की कोटि में नहीं मानते। उनके अनुसार मुक्ति का अर्थ है माया के सेवा पद से भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थानांतरण। इस संबंध में भगवान चैतन्य भी कहते हैं कि जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करने की है। यही वास्तविक मुक्ति है। जब कृत्रिम पद त्याग कर कोई अपने मूल पद पर स्थित होता है, तो वह मुक्त कहलाता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जो भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह मुक्त या ब्रह्मभूत माना जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी आप प्लीज डाउन करेंगे। गीता में यह भी कहा गया है कि जब भक्त में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता, तो वह ब्रह्मभूत पद पर स्थित माना जाता है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि हुई है कि मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में अनुरक्त रहना। मैत्रेय मुनि ने बताया कि ध्रुव महाराज प्रारंभ में भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं होना चाहते थे, वरन वे अपने परदादा से भी उच्चतर स्थान चाह रहे थे। यह भगवान की सेवा न होकर एक प्रकार से इंद्रियों की सेवा है। यदि किसी को इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद अर्थात ब्रह्मा का पद मिल भी जाए, तो भी वह बद्धजीव ही है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती का कहना है कि यदि कोई वास्तविक शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वह ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे बड़े बड़े देवों को भी तुच्छ कीट जैसा मानता है। इसका कारण यह है कि तुच्छ से तुच्छ कीड़े में भी इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा रहती है, और ब्रह्मा जैसा महापुरुष भी तो इस भौतिक प्रकृति को अपने वश में रखना चाहता है। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व। बद्ध जीवों की सारी स्पर्धा इसी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिकों को अपने ज्ञान का गुमान है कि वे नई विधियों की खोज करके भौतिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व प्राप्त कर रहे हैं। वे इसे मानवीय सभ्यता की प्रगति समझते हैं। वे जितना ही अधिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व स्थापित करते जाते हैं, वे अपने को उतना ही उन्नत मानते हैं। प्रारंभ में ध्रुव महाराज की मनोवृत्ति ऐसी ही थी। वे इस भौतिक वे इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करके प्रभुत्व जताना चाहते थे। अतः जैसा कि अन्यत्र वर्णन हुआ है, भगवान के प्रकट होने पर जब ध्रुव महाराज अपने संकल्प तथा अंतिम रूप से प्राप्त पुरस्कार की तुलना करने बैठे, तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने तो टूटे कांच के कुछ टुकड़ों की मांग की थी, किंतु बदले में उनको अनेक हीरे प्राप्त हुए हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान को अपने समक्ष देखा, उन्हें तुरंत बोध हो आया कि उन्होंने भगवान से, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर उच्चतर पद को प्राप्त करने की कितनी ओछी मांग की है। जब ध्रुव महाराज भगवान को साक्षात देखकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए, तो उनका सारा भौतिक कल्मश जाता रहा। इस प्रकार वे लज्जाग्रस्त हुए कि उनकी मांग क्या थी और उन्हें मिला क्या। उन्हें लज्जा इस बात से हुई कि यद्यपि वे अपने पिता का राज्य छोड़कर मधुवन गए थे और उन्हें नारद मुनि जैसा गुरु प्राप्त हो चुका था, तो भी वे अपनी विमाता से बदला लेने की सोच रहे थे और इसी लोक में सम्मानित पद ग्रहण करना चाह रहे थे। यही कारण था कि भगवान से समस्त मनवांछित वरदान प्राप्त करके भी वे खिन्न थे। जब ध्रुव महाराज ने वास्तव में भगवान को अपने समक्ष देखा, तो उनके मन में न तो अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी, न ही इस भौतिक संसार पर राज्य करने की इच्छा थी। किंतु भगवान इतने दयालु है कि वे समझ गए कि ध्रुव महाराज को इनकी इच्छा है। ध्रुव महाराज के समक्ष बोलते हुए भगवान ने वेदाहम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जब ध्रुव महाराज ने भौतिक लाभों की मांग की, तो वे उनके हृदय में विराजमान होने के कारण सब कुछ जान चुके थे। मनुष्य जो भी सोचता है, उसे भगवान सदैव जान लेते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। वेदाह समतीतानि। भगवान ने ध्रुव महाराज की समस्त इच्छाएं पूरी की। अपनी विमाता तथा सौतेले भाई के प्रति उनकी प्रतिशोध परक मनोवृत्ति पूर्ण हुई। अपने परदादा से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की इच्छा भी पूरी हुई और उसी के साथ
उसी के साथ ही ध्रुवलोक में उनका शाश्वत पद निश्चित हो गया। यद्यपि ध्रुव महाराज ने शाश्वत लोक की कल्पना भी नहीं की थी, किंतु श्री कृष्ण ने सोचा कि बेचारा ध्रुव इस संसार का उच्च पद प्राप्त करने प्राप्त करके क्या करेगा? अतः उन्होंने ध्रुव को 36,000 वर्षों तक वृद्ध हुए बिना और अनेक यज्ञों को संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हुए इस संसार का सर्वविख्यात राजा बनकर राज्य करने का सुअवसर प्रदान किया। और इस प्रकार समस्त भौतिक भोग के पश्चात ध्रुव को आध्यात्मिक जगत में, जिसमें ध्रुव लोग सम्मिलित है, भेज दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, हाँ, जैसे ये इसका तात्पर्य स्टार्ट होता है ना, तो वहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जाती है ना? विभिन्न प्रकार के जो क्या टीकाकार, विभिन्न प्रकार के टीकाकार विभिन्न टिप्पणी किए हुए हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि सब टिप्पणी भौतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकता है। बहुत सारे लोग शुद्ध भक्त हों, वो टीका कर रहे हैं उस पर। टीका मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक कोई इवेंट हुआ, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किस लिए हुआ। देखिए, आज किन्हीं ने पूछा था, है ना, ग्रुप पे कुछ कुछ मैसेजेस आए थे, हमारे लिए भक्ति गुरु से ही शुरुआत होती है। लोग बोलते हैं कि गुरु के बारे में इतना क्यों बोलते हैं प्रभु? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप समझिए, देखिए, विभिन्न प्रकार के टीकाकार हैं। अब समझ लीजिए कि ठीक है, भौतिक टीकाकार को तो साइड हटा दिए, वो तो भौतिकता से प्रेरित होकर के उल जलूल बातें कर रहे हैं, भौतिक भौतिक प्रकृति को प्रदर्शित कर रहे हैं, मूर्खता में लोगों को स्थित कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं और ठगा रहे हैं, है ना, सरल भाषा में। तो ये तो हो गए भौतिक टीकाकार, उसको हटा दिया। कोई आध्यात्मिक टीकाकार है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद शुद्धतम भक्त हमारे लिए। परंतु कंपेयर तो नहीं कर सकते, परंतु और भी दूसरे भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं, है ना, कोई और संप्रदाय में हो, है, ये तो हमारे संप्रदाय में, परंतु कोई और संप्रदाय में, ऐसे भी 4 संप्रदाय, भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु हैं। अब मैं सही गुरु की बातें कर रहा हूँ, जिनमें भौतिकता नहीं है ना। हाँ, तो भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु हैं। अब वो जो भी बातें बोल रहे हैं, साफ सकता है एक की टीका दूसरे के ठीक विरुद्ध, एक की टीका दूसरे के ठीक विरुद्ध, एकदम विरुद्ध, एक से जाने और दूसरे से जाने, दूसरा एकदम विपरीत बात बोल रहा है, एकदम विपरीत, है ना। आध्यात्मिक ज्ञान, दो शुद्ध व्यक्ति, दोनों विभिन्न बातें और दोनों ही सही है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। जरूरी नहीं है कि आप जिसे सही जानते हो वही सही है। हाँ, उसके 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 परे भी सत्य होता है। तो हाँ, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भिन्न भिन्न ये जो आ, परंपराएं होती है, भिन्न भिन्न जो संप्रदाय होते हैं, उसमें गुरु भिन्न भिन्न तरीके से सेम बात बोलते हैं और सारी बातें शुद्ध होती है। ठीक है, अब हम किनसे जाने? जब सारे लोग सही बोल रहे हैं तो किनसे जाने? सपोज सपोज कीजिए 4 लोग हैं, 4 संप्रदाय है ना, चारों संप्रदाय के एक एक गुरु को मान लिया। 4 टीकाएं हैं, कौन सी टीकाएं को सही मानिएगा?
देखिए, भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति गुरु के हृदय से, गुरु के दृष्टिकोण से, गुरु के दर्शन से अगर हम चीज़ों को देखेंगे, हाँ? गुरु के दर्शन से देखेंगे, गुरु जो दिखा रहे हैं वो देखेंगे, तब हम भक्ति करेंगे। कभी भी भक्ति अपने हृदय से, अपने दर्शन से, अपनी चेतना से, अपनी शुद्धता से, अपनी जागृति से नहीं की जा सकती। सो आप नहीं जानते कि सही क्या है, गुरु जानते हैं, है ना? आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, गुरु जानते हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये सारा कुछ है ना, ये सारा कुछ प्रेमा भक्ति है और ये सारा कुछ रागानुगा भक्ति है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। ये दोनों क्या है, ये प्रेमा भक्ति है, ये रागानुगा भक्ति है ना? ये रागानुगा भक्ति है। हम रागानुगा भक्ति से सत्य को देख सकते हैं, है ना? अब देखिए, आप समझिए, देखिए या तो आप स्वयं रागानुगा भक्ति स्फुरित कर लीजिए, जागृत कर लीजिए। या तो किसी शुद्ध भक्त किसी शुद्ध भक्त द्वारा रागानुगा भक्ति जागृत कर लीजिए, है ना? वो बता रहे हैं तो हमको पता है। हमको स्वतंत्र रूप से नहीं पता, हमको स्वतंत्र रूप से नहीं पता। 2 तरीके से होती है। तो एकदम सरल भाषा में बोले, तो या तो आप नित्य सिद्ध हो जाइए, या तो किसी नित्य सिद्ध का संग कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे 4 संप्रदाय के बारे में बात हुई, हाँ? भिन्न प्रकार के टीकाओं के बारे में बात हुई, तो कौन टीका सही है? वो टीका सही है जिसमें शुद्ध भक्त स्वयं बता रहे हो, है ना? और जहाँ पे शुद्ध भक्त नहीं है, हैं? वहाँ पे क्या होता है? अविद्या होता है ना? इसीलिए सुबह क्या बोलते हैं? प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाइते। नहीं तो जितने प्रकार की टीकाएँ हैं? जहाँ पे प्रेमा भक्ति नहीं है, जितने प्रकार की टीकाएँ हैं, सब क्या है? सब अविद्या है ना? तो ये रागानुगा भक्ति से प्रेमा भक्ति होती है और प्रेमा भक्ति से अविद्या का विनाश होता है, ठीक है ना? हमारे लिए आध्यात्मिक, है ना? क्योंकि बार-बार मेरे से जिज्ञासा पूछी जा रही है, उसके बाद भी मैंने आंसर कर दिया, उसके बाद भी जिज्ञासा पूछी जा रही है। ठीक है, जिज्ञासा है तो पूछनी भी चाहिए, परंतु जब जिज्ञासा है तो फिर आंसर करने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए आध्यात्मिकता बस और बस गुरु और उनके शिष्यों द्वारा, जो कि वैष्णव द्वारा ही प्रदान की जा रही है। या तो गुरु प्रदान कर रहे हैं या उनके शिष्य प्रदान कर रहे हैं, वैष्णव प्रदान कर रहे हैं, है ना? या तो कोई गुरु है या तो कोई शिष्य है, वही प्रदान कर रहा है, वो उसी से भक्ति हो रही है ना? तो अगर गुरु हमें कृष्णा के बारे में नहीं बताएं तो हम नहीं जानेंगे, और गुरु अगर अपने शिष्यों को आदेश ना दे तो हम कृष्णा के बारे में नहीं जानेंगे। इनफैक्ट इसी संदर्भ में एक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का लेटर भी है, ठीक है? हाँ, मैं सारे ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है? अगर बाई एनी चांस कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का लेटर वो शेयर नहीं होता है अगले 5-10 दिनों में, तो आप लोग कृपया करके जरूर से मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं शेयर करूंगा, मैं शेयर करूंगा, ठीक है? तो आज भी फोटो लिया है, उसी लेटर का फोटो लिया है ना? तो शेयर करना है, परंतु वो लेटर फोटो है ना, वो इतना क्लियर नहीं है, इतना क्लियर। वो लेटर से अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके शब्दों से अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, तो देखिए, समझिए, हम लोग कुछ भी मांग लें, धर्मराज तो पूर्ण रूप से नित्य सिद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना? अब सोच के देखिए, इतना बड़ा पोजीशन किसी को मिल जाना है, इतना बड़ा पोजीशन मिल जाना,
अगर कोई शुद्ध ना हो, है, तो इतना बड़ा पोजीशन मिल सकता है क्या? कोई भी किसी प्रकार का यज्ञ कर ले, किसी प्रकार का तपस्या कर ले, किसी प्रकार का ऑस्टेरिटी कर ले, हैं? तो वो इतना क्वालिफाइड हो जाएगा कि उसको अमर्त्य लोक मिल जाए, हैं? इस प्रकार का लोक मिल जाएगा, हैं? वैकुंठ लोक में वास हो जाएगा। भक्ति वैकुंठ लोक में वास होने का मतलब क्या है? कृष्णा के धाम में वास होने का मतलब क्या है? इसका मतलब बस एक ही है कि वो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का ही तो वास वहाँ पे होगा। भक्ति हमें बिना हेतु की कृपा के मिल जाएगी। आप कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितने ही क्वालिफाइड हो, आप में कितनी ही शुद्धता क्यों ना हो, आप में कितना ही संघर्ष क्यों ना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी हो आप, आपको हेतु की कृपा के बिना भक्ति मिल जाएगी। नहीं मिल सकती, चाहिए, चाहिए। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, कुछ कुछ भक्त इस बात से सावधान करते रहते हैं। आप लोगों को भी सावधान होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम भक्ति नहीं करते रहते हैं ना, तो हमको अगर कृष्णा के बारे में कोई बता देता है, शुरू में भक्ति नहीं करते रहते हैं और हमको भगवान के बारे में बता देता है कोई, तो हम अत्यंत खुश हो जाते हैं, अत्यंत खुश हो जाते हैं। वाह! आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, जो आपने मेरे को ये बता दिया। हम बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, क्योंकि अंधकार से प्रकाश मिला है। कष्ट वाला जीवन चल रहा था, उससे कष्ट रहित जीवन ले आए, कुछ तो हो ही जाएंगे। परंतु अगर इनफैक्ट होता यही है क्या, शुरुआत में तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत ही आनंदित रहते हैं, बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं, परंतु कुछ समय बाद है ना, कुछ समय बाद जब थोड़ा-सा हमको समझ में आने लग जाता है, कुछ-कुछ अनुभव होने लग जाता है, तो गुरु मारा विद्या जो है ना, क्या करता है? अरे! इसकी क्या ज़रूरत है? अरे ठीक है, भक्ति बता दिए, तो क्या करें? हाँ, जीवन परिवर्तित हो गया, तो क्या करें? हृदय में मलिनता चली गई, तो क्या करें? जीवन का लक्ष्य पता चल गया, तो क्या करें? लोग ऐसा करते हैं, है ना? धामवास के लिए भी यही बोला जाता है। शुरू-शुरू में तो है ना, लोग बहुत वैल्यू करते हैं। धाम में एक पैर रखने को भी जगह मिल जाए, तो बड़े खुश हो जाते हैं। परंतु थोड़े दिनों बाद जब धाम में वास होने लग जाए, तो अहंकारी बन जाते हैं। बहुत लोग सावधान करते हैं, बहुत लोग सावधान करते हैं इस बात को। थोड़ा-सा भी अहंकार मत आने दीजिए। हुँ, भक्ति भक्ति खराब हो जाएगी, अहंकार मत लाइए। आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वृंदावन में वास करना या वृंदावन वाले हृदय में रहना, दोनों सेम ही है ना? कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं। तो कृपया करके कभी भी कुछ भी हो जाए, इसको परिवर्तित मत होने दीजिएगा कि आज तो वैल्यू कर रहे हैं, कल वैल्यू करना खत्म, बंद। है ना? इसको परिवर्तित मत होने दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं तो फिर क्या होगा? देखिए, और कोई कुछ नहीं करेगा, और कोई कुछ नहीं करेगा, परंतु आप समझिए, श्रीमती राधा रानी महारानी है ना, सब कुछ देख रही है, सब कुछ देख रही है। उनके कृपा के बिना भक्ति नहीं होती। देखिए, सबसे अच्छी बात यही है और सबसे बुरी बात यही है। भक्तों के लिए सबसे अच्छी बात यही है, जो श्रीमती राधा रानी महारानी देख रही है। और भक्ति में जो चोरी कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे बुरी बात यही है, जो श्रीमती राधा रानी महारानी देख रही है। उनको पता है
हैं? मूर्ख बनाओगे, मूर्ख बनाओगे, उनको पता है। उनको पता है आज्ञा पालन करने का अवसर मिला, आपने आज्ञा पालन किया। उनको पता है आज्ञा पालन करने का अवसर मिला, आपने सबसे पहले आज्ञा पालन किया। उनको पता है, दोनों बात पता है। बाय द वे कल जो बात बोल रहा था, वो बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया। क्या श्रीमती राधा रानी महारानी बहुत ज़्यादा खुश थी। आई होप आप लोगों ने भी अनुभव किया। बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने बताया। यस, बता ही दें क्या? चलिए 4-5 मिनट और है, उसके बाद ही बताएँगे। 9:45 बोला ना, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो एक बात और है, इस जगत में हम लोग है ना कभी भी कुछ पा करके ना पा करके प्रसन्न होते हैं, ना पा करके कभी संतुष्ट होते हैं, है ना? इनफैक्ट पाना चाहते हैं ना, तो हम बस भौतिकता पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं ना, तो हम बस मूर्खता करना चाहते हैं। मूर्खता के अलावा हम कुछ नहीं करते, है ना? मूर्खता के अलावा कुछ नहीं करते। जो भी पाएँगे उससे हमारा अहित ही हो, बुरा हो। ठीक है? कुछ भी पा लीजिए, हमारा अहित हो। तो हम लोगों को कामना नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम लोगों को जो अहेतु की कृपा से मिलता है ना, जो भी अहेतु की कृपा से मिलता है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई बराबरी नहीं है। इस भौतिक जगत में हम वो चाहते हैं, जो अहेतु की कृपा से मिले। जैसे हम चाहते हैं प्रेम मिले, है ना? हम चाहते हैं प्रेम मिले, परंतु प्रेम हम डिज़र्व करते हैं क्या? कोई भी कोई भी किसी भी कितना भी क्वालिफ़ाइड हो, क्या वो डिज़र्व करेगा कि मेरे से प्रेम करे? हैं? मेरी इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि तुम मेरे से प्रेम करो। ऐसा हो सकता है क्या? हैं? ऐसा हो सकता है? जो सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं, हम उनका प्रेम छोड़ कर के तो आ गए। हम खुद प्रेम डिज़र्व कर सकते हैं। सोच के देखिए, कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, हरे प्रभु के ऊपर। हरे कृष्ण। तो कृपया करके आप माँगना बंद कीजिए। हम लोग क्या फलप्रद कर्म करना चाहते हैं। हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। परंतु वो सब करके हमको कुछ मिलता नहीं। अगर बाई एनी चांस किसी को मिल भी जाए, तो एक बार के लिए सोच सकते हैं, चलो ठीक है, उसको कुछ तो मिल गया। माँग करके ही मिल गया, पर मिल गया। इसका मात्र एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन के बारे में बहुत बार बात नहीं करते, परंतु एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है? श्रीमती राधा रानी महारानी के घर जाएँ ना, बरसाना जाएँ, तो हम भक्तों से माँग सकते हैं। पर उनसे माँगना भी देखिए ब्रजवासी होते हैं तो अधिकार से भी माँग लेते हैं, ठीक है? हम लोगों को बहुत ही विनम्र होकर के, उनकी कृपा पे आश्रित होकर के माँगना चाहिए। और वो भी है मतलब भौतिक चीज़ नहीं माँगना चाहिए। अगर उनके धाम रहें, उनके गाँव रहें, तो अगर कोई श्रीमती राधा रानी महारानी के थॉट्स में डूबा हुआ है, कृष्णा के थॉट्स में डूबा हुआ है, तो उनसे माँगा जा सकता है। राधा रानी महारानी के पास माँगा जा सकता है। पर अधिकार से मत माँगिएगा वहाँ पे। वहाँ पे भी माँगिएगा, हम तो याचक हैं, हम तो याचना करने आए हैं, हम तो भिखारी हैं, हमको देना है तो दे दीजिए। बड़े-बड़े महाराज जो भी होते हैं, यहाँ पे फिर से तथ्यात्मक रूप से हम हो सकता है, पता नहीं करेक्ट हो नहीं है। शुद्ध भक्त से सुनते हैं ना, तो फिर उसको चेक करने का कोई हृदय होता नहीं है। एक बार मैंने ये भी सुना था और ये बहुत ही कॉमन थी।
अगर राधा रानी महारानी के घर रहें, बरसाना रहें, तो जो प्रसादम पाते हैं ना, वो भी माँग करके पाते हैं। ब्रजवासी से माँग लेते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे-छोटे लोग ही माँगेंगे या जो भक्ति में अभी नए हैं वही माँगेंगे। इसमें एक फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में मुझे कोई डाउट नहीं है इस पे, परंतु उसको मैं स्थापित नहीं करता ना, मैंने देखा नहीं है, तो इसीलिए मेरे को कोट करते वक़्त थोड़ा-सा डर लगता है। जहाँ पे हिज़ होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का नाम लूँ, वहाँ पे आप एक शुद्ध भक्त नाम सुन लें, ठीक है? आप सोच लें कि एक शुद्ध भक्त का नाम लिया, हिज़ होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का नहीं लिया, क्योंकि मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा, तो तथ्यात्मक रूप से हो सकता है गलत भी हो, परंतु किसी भक्त ने बताया कि हिज़ होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कभी जाते हैं ना धाम, तो वो तरह-तरह से कोशिश करते हैं कि ब्रजवासी से माँग करके कुछ खाएँ। क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ कि वो जितने भक्तगण थे उनके साथ गए, धाम पहुँचे, पहुँचने के बाद क्या हुआ कि उनको बोले कि आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं 5 से 10 मिनट में आता हूँ। ना कुछ ऐसा हुआ, 5 से 10 मिनट में आता हूँ। तो हिज़ होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज फिर थोड़ी देर के लिए गए। देखिए, भक्तगण को बोला गया है कि आप रुकिए, तो अब गुरु के आदेश का पालन कैसे नहीं करेंगे, हैं? गुरु के आदेश का पालन कैसे नहीं करेंगे? उनको बोला गया रुकिए मतलब रुकिए, तो चले गए। अब आँखों से ओझल हो गया। इतनी देर में हिज़ होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज आँखों से ओझल हो गया, पता नहीं कहाँ गए। अब 10 मिनट का आधा घंटा हो गया, आधा घंटा का 1 घंटा हो गया, 1 घंटा का 2 घंटा हो गया। सबको इंतज़ार कर रहे हैं, इधर-उधर ढूँढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। कहाँ चले गए राधानाथ स्वामी महाराज? पता किए, पता किए। अब पता करने से कोई लाभ हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद अब राधानाथ स्वामी महाराज स्वयं आ गए, 2 घंटे बाद। तो राधानाथ स्वामी महाराज आते हैं और बोलते हैं, "मेरे को भूख लग रही थी, मेरे को भूख लग रही थी, तो ब्रजवासी के पास गया था, माँग करके कुछ मैंने पा लिया।" देखिए समझिए, राधानाथ स्वामी महाराज को क्या ये है, क्या कमी है? उनके एक आदेश पे उनके जो डिसाइपल्स हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, है ना? परंतु विशिष्ट स्थिति है कि ब्रजवासी से माँगना, ये बहुत विशिष्ट स्थिति है, बहुत विशिष्ट स्थिति है ना? तो ये एक एक्सेप्शन, ये रेयर एक्सेप्शन, परंतु समझिए, ये एक्सेप्शन, ये अपवाद हम लोगों को उस अपवाद को हटा दीजिए, क्योंकि सॉरी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी महारानी के धाम में तो सब कुछ अकल्पनीय होता है, सब कोई प्रेम में डूबा रहता है। और ये करना भी उन्हीं को चाहिए जो प्रेम में डूबा हुआ है, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। बाकी किसी को करेंगे तो क्या करेंगे? ब्रजवासी को जाकर के हम परेशान करेंगे। बोले हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हम बोले माँग करके खा रहे हैं। अरे पहले प्रेम जागृत कीजिए, तब तो माँगिए। उसको छोड़ करके, उस अपवाद को छोड़ करके हम लोगों को माँगना नहीं चाहिए। हम लोगों को बस आश्रित रहना चाहिए। बस आश्रित रहना चाहिए। आश्रित रहेंगे, हरि गुरु वैष्णव की कृपा होगी, तो हमें मिल जाएगा, और अगर नहीं नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। हम लोग अपने हृदय से, ये ध्रुव महाराज ने ये करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। हम लोग अपने अगर हृदय से कोई भी चीज़ माँगेंगे, तो हम काँच के टुकड़े जैसे ही माँगेंगे। हम लोग अपने हृदय से कुछ भी माँगेंगे, तो हम गलत ही माँगेंगे, हम सही नहीं माँग सकते। हमारे माँगने से कोई लाभ नहीं होगा, बुरा कर देंगे। कृपया आप अपने प्रयास से मत माँगिए, क्योंकि हम सोचेंगे ना कि हमको ये चाहिए, और जब आप सोचेंगे कि हमको वो चाहिए,
तो आप उसके लिए प्रयासरत रहिएगा, उसके लिए हृदय कीजिएगा, पता चलेगा आप गलत मांग लेंगे और होगा क्या आपके साथ गलत हो जाएगा। है ना? और बहुत सहज बात है ये, मतलब बहुत ही नेचुरल बात है कि आपको अगर जो चाहिए वो प्रदान नहीं किया जाएगा, तो आपको जो भी रास्ता दिखेगा कि इस रास्ते हमको मिल जाएगा, उस रास्ते आप चलने को तैयार हो, है ना? फिर क्या होगा, वो विनम्रता खत्म हो जाएगी, वो सरलता खत्म हो जाएगी, वो सहजता खत्म हो जाएगी, वो हृदय खत्म हो जाएगा। जो भी बोल रहा था ना, धाम में आने समय तो हृदय रहता है, धाम में रहने के बाद हृदय नहीं रहता। भक्ति में आने समय तो हृदय रहता है, जब गुरु हमको ज्ञान प्रदान कर देता है, जब हमको पता चलता है, ये तो बड़ा बड़ा अद्भुत बात है, तब तो हृदय रहता है। बाद में वो हृदय खो जाता है। जब हमें चैस्टाइज़ किया जाता है, गुरु अपने मार्ग पे ले चलते हैं, हमारा वो हृदय खो जाता है। बोले वो तो हमको अपने मार्ग पे चला रहे हैं। पहले बोलते हैं हमको तो पाप कर्म से निकाल दिया, फिर बाद में बोलते हैं हमको तो अपने मार्ग पे चला रहे हैं। पहले भी वही कर रहे थे, बाद में भी वही कर रहे थे। तो हम लोगों को खुद से नहीं मांगना चाहिए। खुद से हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमारा हृदय वही होना चाहिए, अगर हमें गुरु प्रदान कर दें, तो हम ले लें, और नहीं प्रदान करें तो नहीं लें। गुरु हमें प्रसादम दे दें, तो हम ले लेंगे, और अगर नहीं देंगे तो नहीं। है ना? पहले यही होता था ना, पहले यही होता था, हैं? कि गुरु प्रसाद देते थे। होता यही था, और एक्चुअली में हर स्थिति में यही होना है। परंतु क्या है ना, अब जैसे-जैसे भौतिकता आगे बढ़ रही है, भक्ति करना मुश्किल हो रहा है, गुरु उसी प्रकार से मार्ग को और सरल बना देते हैं। तुम्हारे लिए ये भी करना मुश्किल हो रहा है, चलो इतना सा कर लो, है ना? गुरु हर बार उतना ही सरल बना देते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद इतना सरल क्यों बना दिया? क्योंकि भक्ति कर पाना अत्यंत मुश्किल हो रहा था। बोले इतना मुश्किल हो रहा है, चलो इतना सा कर लो, इतना सा कर लोगे? हाँ, इतना तो कर लो, चलो ठीक है कर लो। नहीं तो होना यही चाहिए कि जो शिष्य होता है, वही गुरु के लिए भिक्षा माँग करके लाए। शिष्य ही माँग करके लाएगा। शिष्य जो भी माँग करके लाएगा। पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, और मैं बार-बार बोलता हूँ, जैन संप्रदाय में आज भी, परंतु उनका लक्ष्य कुछ और है। उनका लक्ष्य वो नहीं है जो हमारा है। शिष्य ही लेकर के आता है, और गुरु को सब कुछ दे देता है। अब गुरु शिष्य को वापस कुछ दे, तो दे दे, और नहीं दे, तो भूखे रहो। इसीलिए बोलते हैं सब कुछ गुरु का होता है, शिष्य का कुछ नहीं। सच में नहीं होता। वो बात अलग है कि गुरु कभी भी शिष्य का अहित नहीं चाहेंगे, और कभी भी शिष्य का बुरा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। परंतु अगर किसी का ऐसा हृदय है ना, ये मेरा है, अंग्रेजी में शब्द यूज कर रहा था आज, ऋचा माता जी की बिटिया को बता रहा, एंटाइटलमेंट। दो बड़ा बड़ा भारी जहर है हमारे जीवन में। पहला आप नोट कर ले, दूसरे वाले का अगर एक सरल शब्द बना ले तो वो बहुत अच्छा होगा, है ना? अंग्रेजी शब्द कोई एक सरल शब्द हो जाए तो। दूसरा बस भाव बताएंगे। पहला इंटाइटलमेंट, क्या? कि मेरे को ये मिलना चाहिए। भक्ति करते रहते हैं ना, तो दो महापाप जहर है, जहर। पहला क्या है? एंटरटेनमेंट। हमने इतना तपस्या किया तो हमको ये मिलना चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये हमको दिया गया है ना? तो एक तो ये एंटाइटलमेंट, ये बहुत बड़ा जहर है। और दूसरा क्या? दूसरा दूसरा उसका ठीक विपरीत,
क्या? हमको मिल क्यों नहीं रहा? हमको मिल क्यों नहीं रहा? हमने इतना कुछ किया, हमको मिल क्यों नहीं रहा? अगर भक्ति में ये दोनों हैं, कोई-कोई साँप होता है ना दो मुखी, एक इधर से काटता है, एक इधर से काटता है, दो मुख है। तो ये दो मुख है। अगर या तो एंटरटेनमेंट आ गया, या हमको ये आ गया कि हमको मिल क्यों नहीं रहा है? हमको मिल क्यों नहीं रहा है इसका मतलब है श्रद्धा नहीं। एंटाइटलमेंट आ गया मतलब अहंकार। अहंकार है तो कृष्णा अहंकारी को तो कुछ नहीं प्रदान करेंगे, और श्रद्धा नहीं है फेथलेस को तो कुछ देते नहीं। ये दो मुखी सांप है ना। तो हम लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, बहुत आराम से सोचने लग जाते हैं, हमने तो इतना कुछ किया, हमको मिलता क्यों नहीं। तो एक एंटाइटलमेंट और दूसरा, इसीलिए बोलते हैं कि मेरे पास रहना काफी मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो मैं तो बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप शुद्ध हो। ठीक है, मैं हर किसी के लिए यही चाहता हूँ, हर किसी के लिए यही चाहता हूँ। ये दो चीज कभी मत रखिएगा, एक एंटरटेनमेंट और दूसरा मुझे मिलता क्यों नहीं। एंटरटेनमेंट का मतलब ये मेरा है, उसको क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट को क्या बोलेंगे? आधिपत्य। आधिपत्य। अधिकार। जब हमारा ये हृदय रहेगा सब कुछ कृष्णा का है, और कृष्णा को चाहे तो प्रदान कर दे। सब कुछ गुरु का है, वो चाहे तो प्रदान कर दे। सब कुछ कृष्णा का है, वो चाहे तो प्रदान कर दे। तो मैं इनकार नहीं है, तो सरलता रहेगी। ये जो दो सांप है ना, एंटाइटलमेंट और हमको मिलता क्यों नहीं है, इसके बाद भक्ति नहीं होती। इसके बाद भक्ति नहीं। अगर आप में ये भाव आ भी गया तो भगवान मौका देते हैं सुधारने का, परंतु आप इसी भाव में स्थित रहना चाहते हैं तो फिर भक्ति नहीं। गलती करते हैं तो माता पिता मौका देते हैं ना, सुधर जाओ, गलती हो गई है। परंतु हम बोले हम तो गलत ही करेंगे, फिर माता पिता क्या बोलेंगे? हर बार गलत करेंगे तो क्या बोलेंगे? निकल जाओ घर से। ठीक है, इस प्रकार से ध्रुव महाराज सब कुछ पाने के बाद भी खिन्न थे। हमारी स्वाभाविक स्थिति है सेवा करने की। अगर हम ये एंटाइटलमेंट ले आए कि हमारा अधिकार बनता है, कभी खुश नहीं रहे, कभी खुश नहीं रहे। परंतु माया के प्रभाव में है ना, हम इग्नोर कर सकते हैं। हम सभी में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, भगवान ने इतनी सामर्थ्य दे दी। हमारा अधिकार तो नहीं है, परंतु माया के प्रभाव में हम सत्य को नकार सकते, झूठ में स्थित हो सकते, माया के प्रभाव। फिर से हमारा अधिकार नहीं है ना। और जो 945 को बताने वाले थे वो अब जान गए, हमारा अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी जो प्रदान किया जा रहा है सोने से भी महत्वपूर्ण है। सोना बहुत सस्ता है, आज लगेगा। हाँ, कोई गेस करना चाहेगा ये क्या है? हाँ, हरे कृष्ण। दिख रहा है?
ओके, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा। ये क्या है? कोई गेस करना चाहेगा? सोना बहुत सस्ता है। गेस करेगा क्या? अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। ये क्या है? हरे कृष्ण। यस। चलिए और आगे बताइए, ये और क्या है? प्रसाद। अरे प्रसाद नहीं होता तो हम बात क्यों करते हैं? ये क्या है? कलर दिख रहा है? गौर से देखिए। लड्डू प्रसाद। माता जी आपको बहुत भूख लग रही है। और क्या? कृष्णा प्रसाद। यस। यस, चंदन नहीं है? चंदन नहीं है। कृष्णा को अर्पित चंदन। कृष्णा का श्रृंगार इसी चंदन से हुआ। कल इसी चंदन से कृष्णा का श्रृंगार हुआ। ये सभी को मिल सकता है। अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी तब मिलेगा। ऐसे नहीं मिला। ऐसे नहीं मिला। ऐसे नहीं मिला। अच्छे से भक्ति कीजिएगा तब मिलेगा। सच में सोने से भी बहुत बहुत ज्यादा मूल्य है। आज हुआ क्या था? अब थोड़ा सा चंदन मिला था, ठीक है। जब चंदन मिला तो लगा कि ठीक है, मिल गया, क्या करें, मिल गया। थोड़ा सा मिला है, थोड़ा थोड़ा में ही सभी को भेजेंगे। थोड़ा सा, एकदम एकदम इतना सा जितना दिखाया ना उसका आधा और मिल गया। तो चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को मिला करके दे दें। फिर है ना, फिर अहेतु की कृपा हुई, है ना। किन्हीं शुद्ध भक्त ने बुलाया और बुला करके अच्छा खासा, बहुत सारा तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारा तो हमें और की आकांक्षा है। सभी के लिए चंदन मिल गया, ठीक है। चंदन को लगाइएगा। मेरे लिए तो इससे महत्वपूर्ण पाने के लिए भी कोई प्रसाद नहीं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल पाइए भी चंदन, थोड़ा सा पाइए भी। थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा सभी को, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी बहुत बड़ी कृपा, बहुत बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा, कल्पना से परे। आप लोगों के लिए चंदन मिलेगा। जब भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप लोगों के पास तो इंतजार कीजिए। अभी क्या हड़बड़ी में है? आराम से, हाँ, थोड़ा आराम करने दीजिए हमको, आराम से कर, पहुंचेगा, सब तक पहुंचेगा। बाय द वे, मेरे को 7 मिनट और दे दीजिए, 7 नहीं, 5 5 मिनट रुकिएगा अभी, सब रुकिए। देखिए कल कल जान रहे थे ना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बर्बाद होगा, परसों जान रहे थे, जान रहे थे। मैं आपको आज का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं वो चरण तुलसी मिलना कितना मुश्किल होता है, जानते हैं? हाँ? कितना मुश्किल होता है, खड़े भी रहते हैं तब भी चरण तुलसी नहीं मिलती, बहुत बार होता है। बहुत सारे बहुत सारे शुद्ध भक्त जानते हैं फिर भी चरण तुलसी नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। इट्स ओके, कोई ऐसा अधिकार तो मेरा बनता नहीं है। चरण तुलसी नहीं मिलती, वेरी कॉमन। आज क्या हुआ? आज पट बंद हो गया था। पट बंद हुआ तो आप लोग देखे थे आज 8 बजे। पट बंद होने के बाद मैंने देखा कि जो टेबल है, जिस टेबल पे प्रसादम रखा जाता है या ऑफर्ड रखा जाता है या ऑफर करने के लिए रखा जाता है, दोनों, उस पे क्या देख रहा है?
उस पे देख रहे चरण तुलसी गिरी हुई, चरण तुलसी गिरी हुई। पहले एक उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5-6 चरण तुलसी। आप समझिए, जो चरण तुलसी दे रहे हैं वो तो अपना शुद्ध प्रयास कर रहे हैं। जो चरण तुलसी ले रहे हैं उनको भी इतना वैल्यू होना चाहिए। अब नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आया होगा, नहीं वैल्यू की होगा, लगता है नहीं मालूम होता, लोगों को नहीं पता होता। वो उनने हेतु की कृपा कर दी, अब अगले को पता नहीं है तो मे भी वैल्यू नहीं किया। आप समझिए, कोई भी जो प्रसाद वितरण करने वाला होगा वो नहीं चाहेगा कि मतलब उसको मालूम है इससे वैल्यूबल क्या होगा, इससे ज्यादा वैल्यूबल कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा मूल्यवान क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परंतु लोग वैल्यू नहीं करते, अब नहीं करते तो नहीं करने दीजिए। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई प्रसाद का वैल्यू ना करे, ना करे, ना करे, हमको अपना पूर्ण प्रयास करें। देखिए मेरे लिए भी सेम है, मैं ना प्रचार करने का प्रयास करता हूँ, बहुत लोग वैल्यू नहीं करते, बहुत लोग वैल्यू नहीं करते, बहुत लोग तिरस्कार करते हैं, नहीं करते, नहीं करते। मैं क्या करूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मेरा प्रयास शुद्ध नहीं होगा, बता दीजिए क्या गलती है, कमी है, बता दीजिए क्या कमी है, और अच्छे से करना चाहिए, बताइए कैसे करना, कुछ कमी लग रही है बोलिए, कभी मना तो किया नहीं है। जो भी फीजिबल होगा, जो भी करने लायक होगा, करने का कोशिश करें। मेरा काम ये नहीं है कि आपको मिथ्या अहंकार में भर दें, वो सब नहीं करेंगे। जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं करेंगे। आप कुछ भी बोल दें इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वीकार कर लें। अगर आपकी वाणी गुरु की वाणी के विरुद्ध होगी तो मैं नहीं मानूंगा आपको, ठीक है। परंतु फिर भी जो भी सजेशन हो मैं तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, परंतु लोग फिर भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सब में परिवर्तन के बाद भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब ठीक है, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। हम तो अपना प्रयास करेंगे, हमको तो अपना शुद्ध प्रयास करना चाहिए ना। ठीक। इसीलिए ब्रज धूलि शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, सेंड करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए पढ़ते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, मिलना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए आज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि माता जी बहुत लेट ज्वाइन की। देखिए कभी भी रूल ये होना चाहिए कि पूरे क्लास ज्वाइन करने पे ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, परंतु आप लोगों की तरफ से है हेतु की कृपा। काशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत सेवा की जिंदगी, जय कृष्ण प्रभु की जय जय। जय 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने। यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो प्लीज पूछिए। इनफैक्ट ऑफर्ड तुलसी मिल जाना बहुत बड़ी बात है। अगर सपोज कीजिए कोई तुलसी मिल रही है, ऑफर्ड है, माला है, और वो तुलसी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। चरण तुलसी मिलना तो मतलब अकल्पनीय है, ठीक है। तो इसका सम्मान तो पूर्ण रूप से होना चाहिए, परंतु नहीं कर पाते, लोग नहीं कर पाते, ठीक है।
समझिए अपराध से बचना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे, हम पूर्ण प्रयास करेंगे, बाकी कुछ ना, बाकी कुछ ठीक। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हैं? बाय द वे आप लोगों को क्या लगता है? मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों को बातें कम करनी चाहिए क्या? 9 टू 10 जो मेबी 9, 9, 5, 9, 7, 9, 9, 10 पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और जनरली 15-20 मिनट की बातें होती थी, आजकल आधा घंटा, 45 मिनट की भी बातें हो रही है। तो बातें कम करनी चाहिए, हाँ, श्रीमद् भागवतम ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यस, हुँ, हरे कृष्ण। यस, क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। मेरे को कोई इश्यू नहीं है। देखिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे, आप जो कहें वही हमारे लिए सही है। देखिए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों को जिसमें सहमति हो जाए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंसेस बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे धाम में रहते हैं ना, हम लोगों को शुद्ध भक्तों का शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों की वाणी सुनना चाहिए। तो मेरा प्रयास वही होता है कि शुद्ध भक्त से जो भी सुन रहे हैं, जो भी भक्तों से सुन रहे हैं, उसको शुद्धता से प्रकट करने का प्रयास करें। आपके जीवन को कैसे परिवर्तित करेगा वो बताने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोगों को अंत में तो हृदय परिवर्तित करना है। हृदय परिवर्तित अब जैसे सपोज़ कीजिए मैं बस इसका ट्रांसलेशन और मीनिंग पढ़ लेता अगर बस वही पढ़ लेता, तो बहुत बड़ा बदलाव आता गया। वहाँ पे लिखा हुआ है, भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की हुई है। लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। पर बस वो पढ़ कर के हम में ये फीलिंग आ जाती है क्या, कि हम हर किसी के प्रति समर्पण करके, चाहे वो सही भी हो, हर किसी के प्रति समर्पण करके भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो सही भी हो। ओके, ठीक है। मेरे को लगता है अधिकतर लोग बातूनी हो गए। ठीक है, परंतु फिर भी मैं चाहूँगा यही कि बाकी सब लोग भी समझने का शुद्ध प्रयास करें और जब इतने सारे अनुभव मौका मिल रहा है, सुनने का, समझने का, हृदय को परिवर्तित करने का। इनफैक्ट मैं सच बता